जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वह अम्ल, क्षार और लवण से क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिड से हुआ है तथा जिसका अर्थ खट्टा होता है दोस्तों। अम्ल कहते किसको हैं? तो अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड बोलेंगे। अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगता है, उसे दोस्तों अम्ल कहते हैं। अम्ल का दूसरा परिभाषा आप इसको भी याद रखिएगा, जो क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अम्ल वह पदार्थ है जिसे जल में घुलाने पर वह हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है दोस्तों, उसे अम्ल कहते हैं। इसका कुछ अभिक्रिया दिया गया है। जैसे अम्ल ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको जल में जब हम घुलाते हैं दोस्तों तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। उसी तरह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। इसको जब जल में हम दोस्तों घुलाते हैं तो ये जो है हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूट जाता है। उसी तरह जब नाइट्रिक अम्ल HNO3 को जल में घुलाया जाता है दोस्तों तो ये जो है हाइड्रोजन नाइट्रिक आयन में टूट जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अम्ल जो है दोस्तों, अम्ल का सबसे पहले पता लगाया था दोस्तों आर्हेनियस नामक व्यक्ति जो था, उसी ने अम्ल को सबसे पहले खोजा था। चलिए, अम्ल जो है दोस्तों निम्नलिखित जो है दो प्रकार के होते हैं। अम्ल दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। आप ये दोनों याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल से आप क्या समझते हैं? प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर अधिक संख्या में दोस्तों हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, उसी को दोस्तों प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 नाइट्रिक अम्ल, ये जो है प्रबल अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल, ये दोनों दोस्तों क्या है जी? प्रबल अम्ल है। उसी तरह दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे दोस्तों? दुर्बल अम्ल जो होता है दोस्तों, वे अम्ल जो जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं दोस्तों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, साइट्रिक अम्ल दोस्तों, मैलिक अम्ल और जेलिक अम्ल, ये सब है दोस्तों दुर्बल अम्ल। आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अम्ल से है। और कुछ पदार्थों में उपस्थित अम्ल को भी देख लेते हैं। कुछ पदार्थों में उपस्थित अम्ल, कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों के नाम, जैसे नींबू संतरा में दोस्तों साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब दुर्बल अम्ल है, इसको हम खा पी सकते हैं। नींबू संतरा ये सब खाते हैं ना, तो उससे हमको कौन सा अम्ल मिलता है? साइट्रिक अम्ल मिलता है। सेब जो खाते हैं उससे कौन सा अम्ल मिलता है? मैलिक अम्ल मिलता है। टमाटर जो खाते हैं उससे ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है हमको। इमली जो खाते हैं दोस्तों उससे टार्ट्रिक एसिड मिलता है, टार्ट्रिक अम्ल मिलता है। तो आप इस सबको याद रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।